राजधानी दिल्ली में एक तरफा प्यार में नाबालिग लड़की को गोली मारने वाला मुख्य आरोपी गिरफ्तार। पहले 2 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। दक्षिणी दिल्ली के संगम विहार इलाके में एक तरफा प्यार में पागल एक शख्स और उसके साथियों ने 16 वर्षीय लड़की पर फायरिंग कर उसकी हत्या करने की कोशिश की है। आरोपी द्वारा किए गए फायर से लड़की को गोली लगी और वो घायल हो गई, जिसका इलाज बत्रा हॉस्पिटल में चल रहा है। वारदात के शुरुआती जांच में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे पूछताछ करने पर मुख्य आरोपी का पता मिला, जिसे ट्रैप लगाकर आज उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की गिरफ्त में खड़ा मुख्य आरोपी अमानत अली, जिसने पूरे मामले को अंजाम देने का प्लान बनाया था और हथियार भी उसने मुहैया कराया था और नाबालिग लड़की को जान से मारने की नीयत से ही फायरिंग की गई थी। लेकिन लड़की की किस्मत अच्छी थी जो बच गई, पर अभी भी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। डीसीपी वनिता मेरी जैकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया कि 25 अगस्त को लगभग 3:47 पर संगम विहार इलाके में 16 साल की लड़की को गोली लगने की जानकारी तिगड़ी पुलिस स्टेशन को मिली। पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पता चला कि लड़की के कंधे पर एक गोली लगी है। स्थानीय हॉस्पिटल ने पीड़ित को बत्रा हॉस्पिटल रेफर कर दिया, जहां उसका इलाज चल रहा है। देखिए हमारे संवाददाता शाहनवाज खान की खास रिपोर्ट। 26 अगस्त को दोपहर 4 बजे के करीब हमें इंटीमेशन मिली बत्रा हॉस्पिटल से कि एक 16 साल की बच्ची गन शॉट इंजरी से एडमिट हुई है। तो ये पता चला कि ये बच्ची 11वीं क्लास में तिगड़ी में एक स्कूल में पढ़ती है। वो स्कूल से घर वापस लौट रही थी अपने दोस्तों के साथ, एंड रास्ते में उसको 3 लड़के मिलते हैं बाइक पर, जो उसका पीछा करते हैं और उनमें से एक लड़का क्लोज रेंज से उसको एक गन शॉट इंजरी करके तीनों भाग जाते हैं। बच्ची ने हमें बताया अपनी स्टेटमेंट में कि ये जो लड़का है अमानत अली है, जिसको वो पिछले 2 साल से जानती है। कुछ महीनों से उनकी बातचीत नहीं हो रही है और जो 3 अक्यूज में से एक अमानत अली है, ये उस बच्ची ने हमें बता दिया। हम लोग मौके पर पहुँचे, सीसीटीवी फुटेजेस एनालाइज करने लग गए। इस बीच में हमें इन्फॉर्मेशन ये मिली, पुलिस को इन्फॉर्मेशन थ्रू कॉल आई कि जिन्होंने ये वारदात करी उन्होंने असला और जो कार्ट्रिजेस हैं किसी के घर पे दे के चले गए। तो जिसके घर पे दिए उन्होंने हमें फ़ोन करके बताया कि ऐसा ऐसा एक है। उनको नहीं पता था कि ये क्या सामान है, कुछ दे के गए थे, देखा पता चला ये है और हमें बताई। तो हमें 2 कंट्री मेड असला एंड फायर्ड कार्ट्रिज एज वेल एज लाइव कार्ट्रिजेस वहाँ से मिल गए। तिगड़ी की टीम एज वेल एज स्पेशल स्टाफ की टीम्स, हमने 2 टीम्स ईच बनाई क्योंकि इट वाज अ वेरी सीरियस एंड सेंसिटिव मैटर। सीसीटीवी की ट्रेल बनाने लग गए। हमारे लोकल इंफॉर्मेशन एंड इंटेलिजेंस हम डेवलप करने लगे। हमें ये पता चला कि जो वारदात करने के बाद ये लोग बाइक में मुजफ्फरनगर की तरफ भागे हैं। हमने टीम्स तुरंत वहाँ रवाना कर दी। टीम्स वहाँ पहुँची, लेकिन बिल्कुल क्लोज मिस में वो लोग वहाँ से फिर एस्केप हो गए। ये 25 तारीख का हुआ। हमारी टीम लगातार अपनी कोशिश में लगी रही। हमने उनके 26 तारीख को, दैट इज़ द नेक्स्ट डे, हमें 2 अक्यूज्ड मिले, पवन एंड बॉबी। तो पवन इज़ 19 ईयर्स ओल्ड, बॉबी 24 साल का है। दोनों की प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट कोई नहीं है। स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं, छोटा मोटा काम करते हैं, पेंटिंग एंड लेबरर का काम। तीनों संगम विहार में ही रहते हैं, तीनों अक्यूज्ड। इसमें से बॉबी है जिसने फायर किया था। एक असला पवन के पास था, एक असला बॉबी के पास था, लेकिन लड़की के पास आके फायर किया था बॉबी ने। These 2 names were also identified to us through हमारे लोकल सोर्सेज के थ्रू, क्योंकि हमने फुटेजेस के थ्रू क्लियर फोटो डेवलप कर ली थी। दोनों को हमने अरेस्ट कर ली। एंड फिर भी जो मेन अक्यूज्ड अमानत अली था, जिसकी वजह से ये पूरा इंसिडेंट हुआ, वो हमारे हाथ से भाग रहा था। हमने टीमें कई जगह भेजी, उसके मैटरनल अंकल के घर पे, वो वैसे मवाना का है, वहाँ पे टीम भेजी। दिल्ली में भी हमारी टीमें लगी हुई थी थ्रू सोर्सेज टू डेवलप। एंड 31 तारीख को
हमारे स्पेशल स्टाफ की टीम को सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली कि मेन अक्यूज जो अमानत अली है वो त्रिलोकपुरी में आएगा किसी से मिलने के लिए। हमने अपनी टीम को वहाँ स्टेशन कर दिया एंड अमानत अली को कल रात को हमने उठाया। आज हमने अरेस्ट कर लिया है। ही हैज़ एडमिटेड टू द क्राइम। उसी ने दोनों असला प्रोवाइड किया था दोनों को एक्यूज्ड को, पवन और बॉबी को। ये था इंसिडेंट। मैम ये कहाँ से, ये जब इनकी बातचीत बंद हो गई उसके बाद ये कैसे प्लान किया कि इसको मरवाना है? क्या था, मारने के लिए था कि डराया था? मेरी जो इससे बात हुई है मारने का ही इरादा था, क्योंकि ये बिल्कुल क्लोज रेंज में फायर हुआ है, ये नहीं कि बिल्कुल दूर से। वो डेस्टिनी की बात है कि उसके लेफ़्ट शोल्डर पे लगा और इस वजह से उसकी जान बच गई। बट इट इज़ अ क्लियर केस ऑफ अटेम्प्ट टू मर्डर विथ फुल प्लानिंग एंड कॉन्स्पिरेसी। मैम ये इसमें अमानत ने अपने प्लान में इनको कैसे शामिल किया, बॉबी और पवन? ये किस लिए? ये लोग साथ में उठते बैठते थे, दोस्ती थी इनकी। तो मैंने इससे भी ये सवाल पूछा, वो कहता है कि नहीं, मैंने उनसे करवाने का सोचा, मे बी टू रिड्यूस हिज इन्वॉल्वमेंट, बट है ही वो तो मेन कॉन्स्पिरेटर है एंड मोटिव पूरा इसी का था। हायर नहीं किया गया था ना मैम, मतलब कि दोस्ती यारी में दोस्त थे ये लोग, हमेशा साथ में घूमते थे, एक ही बगल रहते थे, साथ में घूमते फिरते थे। और मैम आपने कहा क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है किसी का भी, तो इनको वेपन कहाँ से मिला? ये वेपन कहाँ से हासिल हुआ? जो अमानत अली ने मुझे बोला है उसके ताऊ के पास ये वेपन्स थे। ताऊ की डेथ हो गई और मैंने किसी को बिना बताए ताऊ से उठा लिया 2 महीने पहले। दिस इज व्हाट द क्रिमिनल हिमसेल्फ इज सेइंग। अच्छा मैम, जैसे इसकी अमानत अली की उस बच्ची से दोस्ती हुई थी, किस तरीके से? सोशल मीडिया के माध्यम से वो जुड़ा था, नाम बदल के, ऐसा सुना? थ्रू सोशल मीडिया। मैम नाम बदल के दोस्ती ऐसा कुछ नहीं था। नहीं, सोशल मीडिया के थ्रू दोस्ती हुई एंड पास की गलियों में ही रहते थे। पंकज कुमार। क्या हुआ था आपके साथ? मेरी बेटी नैना मिश्रा स्कूल से 1:40 पे छुट्टी हुई थी। वो जब आ रही थी अपनी मदर के साथ, अपने ब्रदर के साथ और 2 कजन सिस्टर के साथ, LVS स्कूल के पास आती है। उसको स्कूल के गेट से ही फॉलो किया जाता है। एक बाइक पे 3 लड़के हैं जिन्होंने हेलमेट पहना हुआ है, मुंह पे कपड़े बांध रखे हैं। LVS स्कूल के कॉर्नर पे पहुंचते ही वो अपनी बाइक खड़ी करता है। उससे 2 लड़के उतर के आते हैं जिनके हाथ में देसी कट्टा होता है, और वो चंद कदम आगे बढ़ने के बाद वो पीछे से फायर करते हैं, जो मेरी बेटी के शोल्डर के डाउन गोली लगती है। वो बच्ची बेहोश होकर गिर जाती है। मेरी वाइफ उसको गोद में उठाती है और राहगीर, एक स्कूटी वाला आदमी, कोई अनजान, उसके मदद से बत्रा हॉस्पिटल तक वो लेके आती है। कितनी गोली मारी गई? 1 गोली लगी है, जो गोली अभी भी उसके, क्या है? वो ICU में है, गोली उसके बॉडी के अंदर ही है। अच्छा, अभी गोली नहीं निकला है? नहीं। क्या वो 3 लड़कों को आप जानते हैं? उसमें से एक को अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि वो हमारी गली में पूरे दिन हमारे लड़कों के साथ घूमता फिरता है। अली नाम है उसका। अच्छा। उसने पहले भी 1 आध बार स्कॉट किया था। तो जो हमारे बीट के शेर सिंह हैं, जो उस समय हेड कांस्टेबल थे, आज वो ASI हैं, उनको हमने घर बुला के फुटेज भी दी, कंप्लेंट भी बताई। उन बच्ची के साथ पहले से दोस्ती थी उन लोगों की? इंस्टाग्राम पे 2-3 महीने के लिए फ्रेंडशिप हुआ था। उसके बाद मेरी बेटी ने मेरे सामने स्पीकर ऑन करके उस लड़के को मना किया कि भाई मेरा तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, कोई फ्रेंडशिप नहीं है। अगर फ्रेंडशिप होती तो वो गोली नहीं खाती। किस बात को लेकर के उन लोगों ने गोली मारी, कुछ पता चला? ये तो आप उनसे जाके पूछो ना, ये पुलिस वाले से पूछो, उसको पकड़ के लाए। अभी तक किसी की गिरफ्तारी हुई है या नहीं? वो तो थाने वाले ही बताएंगे सर।